जय श्री कृष्णा। एक बार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी स्वर्ग में विचरण कर रहे थे। तभी अचानक दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। अचानक राधा को सामने देख श्री कृष्ण तो विचलित हो गए और राधा रानी प्रसन्नचित हो उठी। श्री कृष्ण जी सकपकाए। राधा रानी मुस्कुराई। इससे पहले कि श्री कृष्ण जी कुछ कहते, राधा रानी बोल उठी, कैसे हो द्वारकाधीश? जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कह के बुलाया करती थी, आज उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन श्री कृष्ण जी को भीतर तक घायल कर गया। फिर भी श्री कृष्ण जी अपने आप को संभालते हुए बोले, राधे, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी वही कान्हा हूँ जो कल था। कम से कम तुम तो मुझे द्वारकाधीश मत कहो। चलो बैठते हैं, कुछ तुम अपनी सुनाओ और कुछ मैं अपनी कहता हूँ। राधा रानी मुस्कुराती है और बैठ जाती है, कहती कुछ नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले, सच कहूँ राधे, जब भी तुम्हारी याद आती थी, आंखें आंसुओं से भर आती थी। राधा रानी मुस्कुराई और बोली, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना तुम्हारी याद आई, ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही कहाँ थे। जो तुम याद आते, इन आँखों में सदा तुम रहते थे। कहीं आंसुओं के साथ निकल ना जाओ, इसीलिए रोते भी नहीं थे। प्रेम के अलग होने पर तुमने क्या खोया, इसका एक आईना दिखाऊं आपको। कुछ कड़वे सच प्रश्न सुन पाओ तो सुनाऊं। कभी सोचा है इस तरक्की में तुम कितना पिछड़ गए कान्हा। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुंदर के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, कभी सोचा आपने कि जब प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर उसी उंगली ने क्या क्या रंग दिखाया है। वही उंगली सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है, बताऊं कान्हा? अगर तुम कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते। सुदामा को तुम्हारे महल आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। युद्ध और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हो और प्रेम में आप मिटकर जीतते हो। कान्हा, जो प्रेम में डूबा हुआ आदमी स्वयं तो दुखी रह सकता है, किंतु किसी को दुख दे नहीं सकता है। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, स्वप्न दूरदृष्टा हो, गीता जैसी ग्रंथ के दाता हो, परंतु आपने ये कैसे निर्णय किया कि अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया? सेना तो आपकी प्रजा थी ना द्वारकाधीश, और राजा तो पालक होता है,
उनका रक्षक होता है। आप जैसा महान ज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस रथ पर अर्जुन बैठा था। आपकी प्रजा को ही मार रहा था। अपनी प्रजा को मरता देख आप में करुणा नहीं जागी द्वारकाधीश? पता है क्यों कहना? क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। आज भी मैं मानती हूँ कि लोग आपकी लिखी हुई गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उनके महत्व की बात करते हैं, मगर फिर भी भूलोकवासी द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। और सुनो कान्हा, गीता में तो कहीं दूर दूर तक मेरा नाम नहीं, लेकिन गीता के समापन पर लोग राधे राधे करते हैं। यह सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी मुस्कुराए। कुछ देर राधा रानी को निहारा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, राधे, प्रेम का युद्ध से क्या मुकाबला। कहाँ प्रेम प्यारा सा और कहाँ युद्ध का क्रूर रूप। लेकिन फिर भी कभी कभी ये आवश्यक हो जाता है और स्वयं प्रेम को जीवित रखने के लिए मुझे युद्ध भी करना और करवाना पड़ता है। तुम्हें याद है राधे कि एक बार जब मेरे ही सुदर्शन से मेरी ही उंगली कट गई थी, तब द्रौपदी ने साड़ी के चीर से बांधकर उपचार किया था। अब तुम ही बताओ कि क्या उस द्रौपदी के साथ हुए चीरहरण के अपराधियों को छोड़ देना चाहिए था? क्या दुर्योधन की उस जांघा को नहीं तोड़ा जाना चाहिए था, जो अपने अग्रजों की पत्नी यानी माता समान भाभी को अपने पट पर बैठाना चाहता था? तुम बताओ राधे, गिरिराज को भी तो इंद्र के अभिमान भंग हेतु ही तो अपनी कनिष्का पर धारण किया था ना मैंने? हाँ, मैंने कई कठोर निर्णय लिए हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, अपने मनोरंजन के लिए नहीं, व्यापक जनहित के लिए। और जनहित के लिए तो धरा पर आया था प्रिय, जिसका अधिकार था पूर्ण हस्तिनापुर। यदि कोई दुष्ट उसे सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने से मना कर दे, तो क्या मैं उसे बेसहारा छोड़ देता? बताओ राधे, इन सब को छोड़कर कैसे उस बंसी को धारण करता जिसे केवल चैन के समय ही अधरों से लगाया जाता है। जब धर्म और अधर्म कुरुक्षेत्र में आमने सामने आ जाए, तो बताओ कैसे अर्जुन के रथ की लगाम त्याग कर बंसी उठा लेता? बताओ राधे, अपनी ही सेना जो अपना धर्म भूलकर मात्र यादव कुल की विश्व विजय को धर्म से भी बढ़कर मानने लगी थी और अहंकारी हो गई थी, उसका पतन तो निश्चित ही था प्रिय। राधे, मुझे ना इस बात की परवाह है कि लोग मुझे किस रूप में भजते हैं मंदिरों में। संभव है बहुत से महापुरुष मुझे गीता का प्रवचन करते हुए कुरुक्षेत्र के योद्धा के रूप में भी भजते हों अपने हृदय के मंदिरों में। जग ने मुझे इन सब के लिए जिम्मेदार माना और बहुतों ने कोसा भी।
लेकिन ना मेरे मन को तब कष्ट हुआ, ना ही अब जब स्वयं तुम ऐसा कह रही हो राधे। मेरे तो एक हाथ में सुदर्शन चक्र और एक में बंसी सदा ही थे और सदा ही रहेंगे। मेरे अधरों पर तुमसे प्रेम के निवेदन भी सदा रहेंगे और गीता के शाश्वत वचन भी सदा ही रहेंगे। जब जब इस धरती पर सज्जन मुझे पुकारेंगे तो उन्हें कष्ट मुक्त करने के लिए मैं आता रहूँगा, कभी प्रेम की बंसी और कभी युद्ध का शंख बजाता रहूँगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। और ये तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।